लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने से रहा। सत्ता हर 5 वर्ष पर बदला, वही लोग कभी एक आया तो कभी दूसरा आया, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि सत्ता को कैसे हरित कर लिया जाए, हरण कर लिया जाए। जनता पार्टी आर्थिक राष्ट्रवाद, पूरे देश में आर्थिक राष्ट्रवाद को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी वैचारिकता भी आर्थिक राष्ट्रवाद के ही इर्द गिर्द है। और आज तक इस देश में गरीबी की रेखा तय की जाती रही है। हमारे गरीब गरीब होते गए, रेखा तय होती गई। जनता पार्टी अमीरी की रेखा तय करेगी कि भाई आप कितने रुपये एक अमीर के पास होने चाहिए। तो जनता पार्टी का एजेंडा है कि अमीरी की रेखा तय हो। गरीबी की रेखा तय करने से भारत की या बिहार की दशा बदलने वाली नहीं है। जहां तक राजनीतिक बातें, चूंकि कोई भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आपका सत्ता में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सड़क पर आप चाहे जितना भी चिल्ला लें, अब तमाम पत्रकार बंधु जानते हैं कि सड़क पर चिल्लाने वालों को ये बहसी जो शासन में बैठे लोग हैं लाठियों से पिटवा देते हैं। उससे भी वहाँ केंद्र में बैठे लोग हैं तो इनकम टैक्स को भेज देते हैं, ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं कि जाओ उसको परेशान करो जी, ठीक है, वो ज्यादा बोल रहा है। अभिप्राय यह है कि प्रदेश और देश एक बहुत बड़े क्रांति के मुहाने पर है। उसको एक नेतृत्व की तलाश है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जैसे, चाहे 42 की क्रांति हो या 75 की क्रांति हो, एक बार फिर क्रांति की सुगबुगाहट बिहारी जनमानसों में। और बिहार वो धरती है जहां क्रांतिकारियों की खेती होती है। बेशक आज हमारे समाज को जातिवाद धर्मवाद में बांट दिया गया है। हमारे सत्ता में बैठे जो लोग हैं बिहार के या जो इसके पूर्ववर्ती थे, वे समाजवाद के नाम पर जातिवाद और परिवारवाद का दुकान चला रहे हैं। समाजवाद को बड़े ही विभत्स ढंग से परिभाषित करने की कुचेष्टा की जा रही है। जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर के, जनता पार्टी जनता के द्वार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार जी के कुशल नेतृत्व में जनता पार्टी जनता के द्वार जाएगी, जनता के घर तक जाएगी जनता पार्टी, और बोलेगी कि आप विचार करो, अपने को तैयार करो, परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। कितने सीटों पर आप लोग की तैयारी है? पूरी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। गत बार भी लड़े थे, 2020 में भी चुनाव लड़ी थी जनता पार्टी, और इस बार भी लड़ेंगे। हाँ, गत बार हमारे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहे, क्योंकि हमारे वोट को लूट लिया लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, कुछ भाजपा वालों ने। ये सब लोगों ने हमारे वोट को, जो पार्टी को, हमारे हमसे पूर्ववर्ती अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने पार्टी को 25 साल चुनाव में नहीं जाने दिया। तो जो पार्टी चुनाव में नहीं रहेगी तो मतदाता तो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब वो हमारे जो वोटर शिफ्ट हो गए हैं, हम उनके दर तक जाएंगे, घर तक जाएंगे, उनके दरवाजे तक जाएंगे। हम भी जाएंगे बिहार के कंपेनिंग में, और गठबंधन भी करेंगे। गठबंधन भी होगा और भी दल को मिलाएंगे अपने साथ? नहीं, अभी गठबंधन के लिए कोई हमारी कार्य योजना नहीं है। हम अकेले अपनी तैयारी में लगे हैं, और हमारी तैयारी आज से हमारा शुभारंभ हो गया। और हमको लगता है कि 2-4 दिनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जनता पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। ठीक है सर, एक आपके कार्यक्रम से हट 2 गुट में बटा हुआ है? नहीं, पार्टी कहीं कोई गुट में नहीं बटा हुआ है। कुछ जालसाज फरेब लोग जनता पार्टी को, मतलब कि, या ऐसे कह लीजिए मुझको टारगेट करके जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। उसमें एक राज कपूर यादव है, एक नवनीत चतुर्वेदी है, 2 फरेबी है, जालसाज है। नवनीत चतुर्वेदी को तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि तुम कुछ भी नहीं है जनता पार्टी का, फिर भी वो गंदगी फैला रहा है। राज कपूर यादव को 2022 में 20 जनवरी को पार्टी से निकाल दिया गया, वो भी गंदगी फैला रहा है। और हम ओरिजिनल आप लोग हैं? बिल्कुल हम हैं,
थे और रहेंगे। ठीक है, ये इसमें कहीं कोई डाउट के लिए जगह नहीं है। हमने देखा कि ये कोई फरेब जलसाज में आप लोगों को अगर कहिए तो संजय जी, इन लोगों को उसका सारे जो सच्चाई है वो इन लोगों को डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध कराइए ताकि इन्फॉर्मेशन आरटीआई से प्राप्त कर सकते हैं। और वो नहीं, मैं आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन लोगों को दीजिए, क्योंकि वो जलसाज है, फरेबी है, वो उसको पता चलता है कि यहाँ जहाँ जनता पार्टी का संगठनात्मक वो एक दिल्ली जनता पार्टी बनाया है और वो दिल्ली जनता पार्टी को जनता पार्टी के बैनर तले प्रमोट करना चाहता है। सर आप जैसे उन लोगों को जलसाज बोले हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो भी पार्टी बनाई है लोग ना, ये जलसाज है, ये रियल पार्टी। आप उससे एक चीज मांगिए कि गिव मी approval letters of election commission and I am also available to provide you that type of document. Mr. Sanjay will be provide you when you need. He is ready to provide you all need documents. बोलो, आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए। आपके कार्यक्रम से हट के सवाल है, सदन में माननीय गृह मंत्री जी बोले कि अंबेडकर कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, अंबेडकर इतना नाम तो भगवान का लिया होता तो 7 जन्म का स्वर्ग हो गया होता। हमारे सम्मानित गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने ऐसा सदन में वक्तव्य दिया, बहुत घोर निंदनीय है और हम उम्मीद मतलब कि इसका बड़ा ही हुए जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही। तो जब तक हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे और जो प्रेजेंट में जो सरकारें चल रही हैं, अभी कल का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा ना कि किसी पूर्व विधायक ने 100 करोड़ का घोटालेबाजी कर लिया। ये घोटाला किसके पैसे हुए? सरकार का कोई स्पेशल अकाउंट तो है नहीं, ये हमारी और यहाँ जो बैठी हुई भीड़ है उन्हीं का पैसे उन्होंने गबन किए हैं। सरकार क्या कर रही है? उन्हें उठाकर जेल में डाल देगी, इससे ज़्यादा तो कुछ करेगी नहीं। परेशानियां तो हमारे साथ आती है, महंगाई बढ़ेगी, हर साल थाली में से 2 रोटी गायब हो जाती है। परेशानियां किसको पड़ती है? जनता को पड़ती है। तो इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए, इन्हीं सब लोगों से बचाने के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के लिए क्या योजनाएं हैं हमारे जनता पार्टी के पास में, हम उनको बताने के लिए हर घर पहुंचेंगे। हर जनता के दरवाजे हम लोग जा रहे हैं। जनता पार्टी जनता के द्वार के कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जनता पार्टी के एक कार्यक्रम की जानकारी, एक योजनाओं की जानकारी एक इंसान को, एक जनता को दी। सभी 243 सीट पर तैयारी है। हाँ, ये तो मैंने पिछले ही कार्यक्रम में अनाउंस करवा दिया था कि हम लोग पूरे 243 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। कुछ जगह पे उम्मीदवार चिन्हित भी किए जा चुके हैं और हम लोगों का जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो आप लोग देखते रहेंगे कि हमारे इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम आएंगे और हमारे उम्मीदवारों की भी घोषणा होती रहेगी। शायद आप लोगों के साथ हम लोग अगले किसी जिला अधिवेशन में या जिला कमेटी के कार्यक्रम में आप लोगों को फिर चुनाव चिन्ह है। हम लोगों का आगामी कार्यक्रम है 2025 में विधानसभा का जो चुनाव है उसके रूपरेखा तैयार करने के लिए ये मीटिंग है और इसमें हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर जितने भी हैं वो सारे लोग का आगमन हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश बंधु जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनु शर्मा जी, इसके बाद से वुमेन्स सेल के डॉक्टर एन वीना सेठी, ये महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये आई हैं। इसके बाद से आपको गौरव मौर्य हैं जो भारतीय युवा मोर्चा के, ये जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद्माकर सिंह सोनी आए हुए हैं। ये बहुत सारे लीडर आए हुए हैं। कर्नाटक से भी बहुत सारे लीडर आए हुए हैं। किसान नेता हैं KR चंद्रशेखर, कोडिहल्ली चंद्रशेखर, जो बहुत प्रमुख नेता हैं किसान के, उनका भी स्वागत इस मंच पे होगा आज और पार्टी में आज सम्मिलित होंगे। यहाँ के ही कार्यक्रम में ये सारा कार्यक्रम हम लोग का है। जनता पार्टी जो है बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाला है उसमें किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी सरकार या बनेगी? अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है जी। पिछला बार हम लोग जनता पार्टी जो 2020 में चुनाव लड़ी थी उस समय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस एक बना था। प्रयास किया जाएगा कि हम लोग फिर एक अलायंस बनाएं जिसमें हमारे समान विचारधारा के जो पार्टी है वो सभी लोग एक हो और हम लोग सशक्त
यहाँ सहभागिता निभाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा जनता पार्टी का, क्या एजेंडा लेकर चलिएगा? हमारी सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि अमीरी की रेखा तय हो। अगर अमीरी की रेखा तय हो जाएगी और आर्थिक विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो हमारे यहाँ गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जहां बिहार में सर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग जो है जनता पार्टी को ही क्यों पसंद करेंगे, क्यों चुनेंगे जनता पार्टी? चूंकि इसके पहले 74 आंदोलन जो इंदिरा गांधी का चूल हिला दिया था जनता पार्टी, उस समय केंद्र में मोरारजी भाई देसाई जी का 1977 में पार्टी वहाँ प्रधानमंत्री हुए और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए। बिहार और केंद्र में दोनों सरकार बनी। इसके बाद से लगातार समाजवादियों का सरकार यहाँ बनते आ रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लालू यादव जी को हाड़े हर्दी इसी पार्टी से लगा है। छपरा से जब वो लोकसभा चुनाव लड़े 1977 में, तो उनके हाड़े राजनीतिक रूप से हाड़े हर्दी अगर लालू यादव जी को लगा है तो इसी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव को लगा है तो इसी पार्टी से, शरद यादव जी को लगा है इसी पार्टी से, रामविलास पासवान जी को लगा है तो इसी पार्टी से, और चक्रहलधर किसान उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित पार्टी है हमारा जनता पार्टी। तो जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ने जा रही है विधानसभा चुनाव? अभी तो हमारी 243 सीट पे चुनाव लड़ने का मन बना हुआ है और हर जगह तैयारी चल रहा है। बिहार की जनता काफी पसंद कर रहे हैं चिराग पासवान को, नया चेहरा, युवा चेहरा है, तेजस्वी को, तो ऐसे में जनता पार्टी क्या देखते हैं, क्या हमारे पास तो चेहरा का जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण से बड़ा चेहरा इस देश में कहीं नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश द्वारा स्थापित ये पार्टी है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण दो आंदोलन को झकझोरे हैं। 1942 का आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, फिर 74 आंदोलन का नेतृत्व किए थे और गांधी मैदान का असली पेट भरने का काम जो किया था जनता पार्टी ने किया था। परिचय दे दीजिएगा सर अपना। राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी संतोष श्रीवास्तव। आप क्या कुछ कहने जा रहा है उसके बारे में? तो अभी जो बोलने वाले थे हमारे प्रदेश महासचिव है, वो तो राष्ट्रीय महासचिव है, वो तो बोल ही चुके हैं। उसके बाद जब प्रोग्राम होगा उसके बाद देखिएगा हम लोगों का आने वाले दिन का किस तरीके से